छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब आपको दिखाते हैं दिवाली अयोध्या वाली। जी हां, छोटी दिवाली पर भगवान राम की नगरी जगमगा उठी है। अयोध्या की तस्वीर देखते बनती है। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव में 12 लाख दिए जलाए गए हैं, जिसमें अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए हैं। अयोध्या में 12 लाख दियों को जलाने के लिए 32 टीमें जुटी। इन दियों में 36,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सज रही है राम की नगरी अयोध्या, जगमग हो रही है राम नगरी अयोध्या। छोटी दिवाली पर राम की भूमि जगमगा रही है। सरयू के तट पर भगवान राम का पर्व दियों की रोशनी में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सरयू के तट पर खुशी के दीप जला रहे हैं। इन दीपों से पूरी अयोध्या जगमगा उठी है। ये तस्वीर कितनी भव्य और दिव्य नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव के दौरान प्रभु राम की नगरी में 12 लाख दिए जलाए गए हैं, जिसमें 9 लाख दीप सिर्फ राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं। पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पैड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ, यहां पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। हम आपको बता दें कि सरयू के घाटों पर यह विश्व रिकॉर्ड की चकाचौंध है, जो दिवाली के पर्व पर दुनिया में देश को चमका रही है। हमारा भारत महान है और आज महानता इन दीपों में भी दमक रही है। आज राम जन्मभूमि दुल्हन की तरह सजी हुई है। दीपोत्सव का मौका है और राम नगरी एक बार फिर से त्रेता युग में वापस चली गई है। राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और अब दिए जलने शुरू हो गए। अब तस्वीरें देखें, बच्चे अब यहाँ पर दिए जला रहे हैं और एक तरह से लगातार यहाँ पर दिए जलते आप देखेंगे। जहां आपकी नजर जाएगी वहां केवल प्रज्वलित होते दिए ही नजर आएंगे। ऐसे ही नहीं, 9 लाख दियों का रिकॉर्ड आज यहाँ पर बनना है। अब आपको एक लॉन्गर लुक भी दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरह से पूरी राम की पैड़ी में इस वक्त आप सिर्फ दिए ही दिए देख पा रहे हैं और जहां आपकी नजर जा रही है वहां सिर्फ दिए जा रहे हैं। ये अयोध्या का दीपोत्सव है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। इस आयोजन को जज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम भी अयोध्या आई हुई है। दियों के बिछने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने उनकी गिनती भी शुरू कर दी। अगर आप पूरा घाट देखेंगे तो एक एक्सेल शीट की तरह आपको दिखेगा, जो क्वाड्रेंट्स जिसे कहते हैं, एक साइंटिफिक मेथड है काउंटिंग की। हमने सारे पूरे घाट को छोटे छोटे पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया है और एक पिक्सल, एक स्क्वायर जो है वो 14 दिए बाई 14 दिए का एक स्क्वायर बन रहा है। मतलब 196 दिया एक स्क्वायर में लग रहा है। अब वो हर दिए का इंडिविजुअल काउंटिंग होता है और वो सारे घाट का काउंटिंग मिला के हमें एक नंबर मिलता है, जो ड्राई काउंट जिसे कहते हैं, कि दिए इतने लगे। दिए इतने लगने के बाद जब हम जलाते हैं दिए,
जलाने के बाद जो नहीं जले उसका एक रिकाउंट होता है, जो हम ड्रोन से भी करते हैं और मैन्युअली भी काउंट करते हैं, डबल काउंट होता है उसमें। और जो नहीं दिए जले हैं उसको हम माइनस करते हैं, तो जो एक फिगर आता है वही हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड का फिगर होता है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए का कम से कम 5 मिनट तक जलना जरूरी है। इसके लिए आयोजकों ने एक मिट्टी के दिए में 40 मिलीलीटर तेल का इस्तेमाल किया है, जबकि सभी दियों में 36,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या शहर के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राओं को इसमें सहयोग करने के लिए बुलाया गया। इनके अलावा 49 संस्थाओं ने अपनी 14,000 वॉलंटियर्स के साथ राम की पैड़ी पर दीपक सजाने का काम किया। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दिए जलाने की यह परंपरा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से शुरू की थी। इस तरह इस साल ये 5वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 2017 में राम की पैड़ी पर करीब 2.25 लाख दिए जलाए गए। 2018 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए जलाए गए। 2019 में दीपोत्सव में अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दीप जलाए गए। वहीं 2020 में 6 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सरयू तट पर जलाया गया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था। राम की पैड़ी और सरयू के दूसरे घाटों पर दिए बिछने के साथ ही रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई गई है। भारत से श्रीलंका तक रामायण के प्रसंगों को इन रंगोलियों के जरिए दिखाया गया है। नए घाट पर यह रंगोली अवध विश्वविद्यालय के बच्चों ने बनाई है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन। अयोध्या के इस दीपोत्सव में दिए यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं। वहीं कुछ दिए केंद्र सरकार की तरफ से भी भेजे गए हैं। दीपोत्सव पर पहली बार ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। करीब 500 ड्रोन से रामायण के प्रसंगों को अयोध्या के आसमान पर दिखाया गया। इस दीपोत्सव की खास बात यह भी रही कि साक्षात अपनी आंखों के सामने दीपोत्सव देखने वालों को इनविटेशन कार्ड दिए गए। जिनको इनविटेशन कार्ड मिला वही घाट पर आ पाए, जबकि बाकी लोगों के लिए शहर में एलईडी वैन लगाई गई। मल्लिका मल्होत्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। तो चलिए, इधर जगमगाती हुई दीपावली भी आप देख रहे हैं और नीचे वो ब्रेकिंग भी पड़ रहे हैं, जिससे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है। लोग सोच रहे हैं चलो आज अच्छा हुआ, आज पेट्रोल कम से कम अपनी गाड़ी में नहीं भरवाई, कल कुछ पैसे बचेंगे। 5 रुपए पेट्रोल पर, 10 डीजल पर। लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। समर्थ, पीछे रामलीला का मंचन, भव्य दिवाली का आयोजन, 12 लाख दियों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप बातचीत भी कर रहे थे उन भव्य नजारा आज अयोध्या का, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अयोध्या में त्रेता युग एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। पूरी अयोध्या जगमगा रही है, चाहे राम की पैड़ी हो, चाहे वो झांकियां हो। पूरी राम नगरी में मानो एक बार फिर से भगवान राम वापस आ गए हो। तस्वीरें, मैं यहाँ मौजूद हूँ राम कथा पार्क में और मेरे पीछे अब जो आप दृश्य देखेंगी वो दृश्य है रामलीला के, और रामलीला श्रीलंका की रामलीला। तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये रामलीला बहुत अहम है। ये पहली दफा हो रहा है जब अयोध्या में श्रीलंका की रामलीला की तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को यहाँ से दिखा रहे हैं। 2 टीम्स आई हैं, श्रीलंका और दिल्ली की, और वो पूरी रामलीला का चित्रण यहाँ पर कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर मौजूद हैं और दीपोत्सव 2021 में एक तरह से इस तरह की छोटे छोटे प्रोग्राम्स 4 चांद लगा रहे हैं। एक और 9 लाख दिए राम की पैड़ी, 12 लाख के ऊपर दिए अयोध्या में लगने के साथ ही साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक का बन गया है। और तो दूसरी तरफ इस तरह की रामलीला श्रीलंका से आए लोगों के द्वारा करी जा रही रामलीला ने पूरे राम अयोध्या में 4 चांद लगा दिए और दिवाली को खासा अहम बना दिया है। किसी गली, किसी चौराहे, जहां भी आप जाएं, वहां सिर्फ आपको इस वक्त दीप प्रज्वलित होते हुए नजर आएंगे। ऐसा कहना गलत होगा कि आज छोटी दिवाली, अगर आप अयोध्या को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज ही दिवाली है। जी
बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और अब आपको सुनाते हैं दीपोत्सव के दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे अयोध्या को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की बात की। तो ये भी बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब ने अभी देखा होगा, अभी तो इसकी एक झलक है, अभी इसके बाद एक और कार्यक्रम इसके बाद फिर होगा। इसलिए भाइयों बहनों, उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग को लेकर के सदैव आता रहे। आज उसकी ये झलक लेकर के अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की कहर ढा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया। यह आस्था की विजय है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर एक गरीब को रोजगार की सुविधा, हर एक गरीब को अन्न की योजना, हर एक नागरिक को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और कोरोना कवच के रूप में एक सुरक्षा कवच प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। और भाइयों बहनों, 2020 में कोरोना कालखंड में लगातार 7 महीने तक और 2021 में लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। इस बीच जो अच्छी खबर आज आई है वो यही कि 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर घटी है। बड़ा ऐलान दिवाली पर ये मोदी सरकार का, और जाहिर तौर पर आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी जो सेंचुरी के पार जाने वाले पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान थे। आइए आपको सुनाते हैं। कुछ देर पहले हमने बातचीत की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर वित्त मंत्रालय संजीव सान्याल से। उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि एक्साइज ड्यूटी में गिरावट पर चर्चा हो रही है। सुनिए क्या कहा था। काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं और 100 के ऊपर चली गई हैं, और ये इस चीज़ पे हम लोग सरकार में इस पे काफ़ी बातचीत चल रही है और चलती आई है। क्योंकि देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहले है कि एक है कि दुनिया में जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग चूंकि दुनिया से तेल का आयात करते हैं तो उसका एक असर पड़ेगा, हम चाहे ना चाहे। तो एक ये हुआ, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि तेल पे हम लोग टैक्स भी डालते हैं, और पिछले साल एक एक्स्ट्रा टैक्स भी डाला गया था। अब कुछ हम लोगों की राशि की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए भी तो हम लोगों को कहीं से भरपाई करने की ज़रूरत थी। तो ये कहना कि यहाँ से कर रही है गलत है, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और हम लोगों ने इसलिए टैक्सों को बढ़ाया था। अब इसको घटा देना चाहिए कि नहीं, इस पे लोग मतलब सरकार के अंदर हम समझते हैं कि एक टैक्स कलेक्शन करना
और दूसरी तरफ तेल की महंगाई, इनमें एक ट्रेड ऑफ है, हम समझते हैं, और इस पे काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है। अभी इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा वो मैं नहीं लेता हूँ, वो लेकिन ये मैं बता सकता हूँ दर्शकों को कि ये मुद्दा बहुत लोगों ने हमारे सामने डाला है और इस पे काफ़ी बातचीत चल रही है। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए की गिरावट और वहीं 10 रुपए डीजल पर। राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आखिरकार दिवाली के जस्ट पहले छोटी दिवाली पर थोड़ी लोग राहत महसूस करेंगे। आज रात 12 बजे से कीमतें घटेंगी। राहुल जी अंजना, देखिए आपके माध्यम से देश की जनता को सरकार का ये दिवाली का जो तोहफा है वो मिलेगा। और इसमें देखिए अंजना, सिर्फ इसमें फर्क केंद्र सरकार ने जो कमी की है इसका नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर 102 रुपया पेट्रोल बिकता है, उसमें से करीब 42 रुपया जो हो तेल कंपनी हो जाता है, उसके अलावा 33 रुपया पेट्रोल पे यानी 32 रुपया 90 पैसे केंद्र सरकार को एक्साइज के तौर पे जाता है, 24 के करीब जाता है राज्य सरकार को, 4 रुपया जाता है डीलर को। तो जब केंद्र सरकार एक्साइज अपनी ड्यूटी कम करती है तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार उस पे वैट लगा रही है, अब जिस पे उसको तेल मिल रहा है, उसमें भी गिरावट आएगी क्योंकि बेस कम हो गया। यानी 5 और 10 रुपए से ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है कि जो तेल की कीमत गिरेगी। और ये कई महीनों का जो दर्द था जनता का, जिसका कि आपने देखा हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा चुनाव में जो हार हुई है, कि कहीं जनता में इसका रोष था। लेकिन सरकार कह रही थी कि कोविड की लड़ाई में जो खर्चा हो रहा है उसके लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए कीमतें कम नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज छोटी दिवाली को ये खुशखबरी आपके माध्यम से जनता को मिल रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए अब लोग कहते हैं कि आस्था और अर्थव्यवस्था में भला क्या मेल हो सकता है, लेकिन दिवाली का टाइम, लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर है पिछले 4 महीनों से, यानी हिंदुस्तान खर्च तो कर रहा है। लेकिन लोग ये मान रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट नहीं आएगी, कैस्केडिंग इफेक्ट इसका हर चीज पर होता है महंगाई को लेकर। तो ये एक ऐसा कदम था जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब यही सवाल पर घेरा जा रहा था सरकार को। अब वो कहेंगे राज्यों को कि आप कीजिए, कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरेंगे। बिल्कुल अंजना, देखिए राज्य सरकारें जो हैं वो कई तरह से मुनाफे में रहती हैं, क्योंकि एक तो वो अपना वैट लगाती हैं। हर बार जब केंद्र सरकार एक्साइज ज्यादा बढ़ाती है तो ऐसा है कि राज्य सरकारों को नुकसान नहीं, फायदा होता है, क्योंकि हर एक्साइज के बढ़ने से उनका जो वैट का माध्यम से पैसा आता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्साइज जब केंद्र सरकार लेती है उसका 41% जो है वो राज्य सरकारों को फाइनेंस कमीशन की आदेश के तहत मिलता है। यानी जो केंद्र एक्साइज बटोर रहा है उसमें भी राज्यों को फायदा है। तो कहीं ना कहीं मामला उत्तर प्रदेश का चुनाव का भी है। कहीं ना कहीं अब देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से पलटवार होगा कि हमने कीमतें कम की, जनता को सहारा दिया है, भरोसा दिलाया है कि देखिए कीमतें कम हो सकती हैं। ये अब राज्य सरकारों के पाले में होगा कि राज्य सरकारें इस मामले पे क्या करती हैं। हालांकि हालत राज्य सरकारों की वित्तीय बहुत खराब है। देखना यह है कि क्या राज्य सरकारें सजग होकर इस पे कोई कदम उठाती हैं। आपका राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। और वाकई दिवाली के एन पहले ये खुशखबरी, कल से लागू होगी घटी हुई दरें, 10 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल पर। चलिए इसी अच्छी खबर के साथ आपको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। फिर से एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या खास तैयारी करी है दिवाली की। देखते रहे। आपने छोटी दिवाली अयोध्या वाली देखी, अब आपको दिल्ली में दीपावली की अनूठी तैयारी के बारे में बताते हैं। इस बार दिल्ली वाली दीपावली एकदम अलग होगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए अयोध्या जैसे राम मंदिर की प्रतिकृति दिल्ली में बनवाई है। उसी राम मंदिर में केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ कल पूजा करेंगे। तो वही दिवाली पर कारोबारियों के लिए केजरीवाल सरकार ने सरप्राइज गिफ्ट का ऐलान किया है। आज दिवाली के मौके पे मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। मौका दीपावली के पर्व का है और उस पर्व पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को 2 सौगात देंगे। पहली सौगात है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति
यानी ठीक वैसे ही अस्थायी मंदिर के दर्शन किए। दूसरी सौगात है दिल्ली के कारोबारियों को व्यापार के लिए नए प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले समझिए केजरीवाल सरकार के दिवाली उत्सव में क्या है खास। देखिए, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। अयोध्या जगमगा रही है। ऐसे में जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा सका वो दिल्ली में ही राम मंदिर के दर्शन कर सकता है। त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर जैसा मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। पूरी तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। अब दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं, लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर कारोबारियों के लिए केजरीवाल का नया प्लान समझिए। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सोचेंगे दिल्ली के कारोबारियों को फायदा कैसे होगा? इसका पूरा ब्लूप्रिंट केजरीवाल ने सरल शब्दों में समझा दिया। दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। दिल्ली वालों की दिवाली में खुशियों की मिठास घोलने के लिए केजरीवाल सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, चाहे मामला धर्म का हो या फिर कारोबारियों के धंधे का। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिवाली के मौके पर सियासत भी खूब हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। दीपावली के अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाएंगे। मोदी की यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही, आपको सीधे केदारनाथ धाम से रिपोर्ट दिखाते हैं।
सज रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार। भोले शंकर के डमरू से गूंज रहा बाबा केदार का धाम। इंतजार हो रहा है बाबा के अनन्य भक्त का। जी हां, बाबा केदार के दर्शन के लिए पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के अगले ही रोज पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार खुद बाबा के दरबार में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आकर तैयारियों का जायजा लिया। धामी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे पीएम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन सब का उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना है और जो सरस्वती घाट हमारे निर्मित हो गए हैं उनका होना है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे हुए हैं 200 करोड़ के, उन सब का लोकार्पण करने वाले हैं और नई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अंत में देश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा है। आखिरी बार वो यहाँ 18 मई 2019 को आए थे, तब उन्होंने यहाँ की गुफा में ध्यान भी लगाया था। इस बार पीएम मोदी का केदारनाथ का छोटा लेकिन व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर LED स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा करीब 400 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। उनके द्वारा देखिए भव्य केदारपुरी के निर्माण में जो सैकड़ों वर्षों तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, उस ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और बाबा के वो अनन्य भक्त हैं। इस कारण से यहाँ पर 250 करोड़ की जो योजनाएं हैं जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के लिए जब 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के काम होने थे वो पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। उसमें हमारे सरस्वती घाट का काम है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और सबसे बड़ी बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है उनका उसका भी अनावरण करने वाले हैं। कुल मिलाकर 250 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उस दिन लोकार्पण होने वाला है और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। ये प्रथम चरण का और दूसरे चरण का सब मिला के 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा की है जिसका कल अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इसकी ऊंचाई 12 फीट है। इसे शंकराचार्य की समाधि स्थल पर स्थापित किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा कर्नाटक में बनाई गई है। इसे सितंबर में चिनूक से लाया गया था। समाधि का निर्माण नवंबर 2019 में 3 चरणों में शुरू हुआ था। 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि स्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है। ब्रिज भी दिखाई दे रहा है हमें, एक गुफा जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, साधना की थी उन्होंने, तो ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसे तैयार किया, कब तैयार किया और कुछ और गुफाएं भी शायद बनाई गई हैं। ये जो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है इसमें पहले एक जो एस्टिमेट इसका बना था ये इसको सीधा किया गया था ऐसे, तो इसका ध्यान नहीं रखा गया था कि ऊपर से जो लैंडस्लाइड पूरा ऊपर से हो रहा है, ये जो पूरे जो ग्लेशियर से जो पानी आता है, कभी कभी इसमें ग्लेशियर भी के टुकड़े भी खंडित होकर आते हैं, तो फिर इसको थोड़ा कर्व किया गया हल्का सा। और अब इसको ये कोशिश की गई कि इस पर जो है बरसात के दिनों में या ऐसे समय पे ये बचे ना, तो लगभग इसको पिछले 1.5 साल में इसको बनाया गया। बाबा केदार का दरबार यूं तो भक्तों के उल्लास से हमेशा भरा होता है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की खबर से सरगर्मी और तेज है। अपने
अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि पीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में हम सब ने देखा था कि चुनावी रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने यहाँ पर गुफा में 17 घंटे किस तरह से आराधना की थी और तपस्या की थी। प्रधानमंत्री का वैसे भी यहाँ से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि 35 सालों पहले केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर वो लगातार रुके हुए थे। उस समय वो बीजेपी के एक आम नेता के तौर पर ही थे। लेकिन फिलहाल हम आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से फूलों से सजा दिया गया है पूरे के पूरे इस प्रांगण को, पूरे के पूरे मंदिर को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान नंदी को। और सीधे अगर आप जाएंगे, जो लोग केदारनाथ में अब तक दर्शन नहीं किए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अंदर दर्शन करने के लिए पंच केदार में भी शामिल हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी बाबा केदार आते हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए एक महिला देखिए कान में अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रही हैं। कहा जाता है कि नंदी के काम में अगर उनके कान में कुछ बोला जाए, अपनी अर्जी लगा दी जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए तो भगवान तक बात पहुंच जाती है और फिर सीधे मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं देख रही थी अभी नंदी बाबा के कान में आप कुछ अर्जी लगा रही थी, क्या मान्यता है इसको लेकर? इसको लेकर ये है कि ये हमारा संदेश बाबा तक पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ से संदेश सीधे बाबा तक पहुंचाएंगे। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। इससे एक दिन पहले पीएम यहां पहुंच रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले अलग अलग शहरों से बड़ी तादाद में भक्त केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है, एकदम ही फर्क है। पहले हम लोग ये पैदल से आते थे, वहाँ पे पैदल नहीं था, पहले ये सिर्फ पूरा चट्टानी था। अच्छा, पूरा चट्टान था, लेकिन अब बहुत अच्छे से बना दिया गया है, लोगों को दिक्कत नहीं। और तभी ये सब घर जो हमको दिख रहे हॉस्टल्स टाइप, वो पूरे मिट्टी से ढके हुए थे और काफी डैमेजेस तो वो टाइम पे काफी हुए थे, पर अभी तो काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से कामकाज किया गया? प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले मन में है कि उनसे मुलाकात हो जाए? हम तो सीएम से मिले हैं आज। सीएम से मुलाकात हो गई और पीएम से हो सके तो। केदारनाथ भक्तों के उल्लास से सराबोर है। इंतजार है जब शिव की साधना करने पीएम केदारनाथ पधारेंगे। दिलीप सिंह राठौर के साथ चित्रा त्रिपाठी, केदारनाथ आज तक। अयोध्या में 12 लाख दिए जल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि एक एक दिया जलाओ लखीमपुर खीरी में मृत किसानों के लिए। दिखाते हैं क्या सियासत छिड़ी है। ब्रेक के बाद देख। अयोध्या में 12 लाख दियों के साथ छोटी दिवाली मनाई गई। कल अरविंद केजरीवाल राम मंदिर की प्रतिकृति में दीपावली की पूजन करेंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने लखीमपुर में मारे गए किसानों के नाम एक दिया जलाने की बात की। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ, इटावा में अखिलेश यादव। एक तरफ राम की नगरी अयोध्या 12 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठी, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने लखीमपुर में मारे गए किसानों के नाम पर दिया जलाने का आह्वान किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। अखिलेश यादव ने प्रदेश में योगी राज पर प्रचंड प्रहार किया। कहा बीजेपी सरकार कमर तोड़ महंगाई लाई, ऐसी महंगाई कि गरीबों का दिवाला निकल गया। अब वो दिवाली कैसे मनाएगा? आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। जहां हम दिवाली मना रहे हैं वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है, और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।